श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे भाई। तो आज हम बात करेंगे कि एंजाइटी जो है किसी को इतना लंबा समय तक क्यों रह पाता है, यानी लंबे समय तक लिए क्यों चल पाता है, परेशान क्यों रह पाता है। मतलब क्या वह गलती करता है, ठीक है, जिसको एंजाइटी रहता है वो क्या ऐसा छोटा गलती करते रहता है जिससे वो एंजाइटी जैसे परेशानी से निकल नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि खुद मैं 2 साल रहा हूँ जिसमें हमको 1.5 साल तक तो पता ही नहीं था कि भाई हमको एंजाइटी है। लेकिन जैसे हमको पता चला 6 महीना में हम मेहनत करके निकले थे, तो वही अनुभव हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या सुधार कर दीजिएगा तो एंजाइटी से आप बिल्कुल बाहर आ सकते हैं, है ना। 100% जैसे पहले थे वो सब हो जाइए, है ना। मेरा कहने का मतलब जैसे पहले वाला लाइफ था एंजाइटी वर्ड से, उस तरह से आप जीना शुरू हो जाइए। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक यह वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर लें, जिससे कि और लोगों का भलाई हो जाए, अच्छा हो जाए वो भी भाई लोग, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, जैसे मुझको एंजाइटी, कोई भी आदमी एंजाइटी में जाता है तो वह एकदम डर जाता है, या तो हार्ट से रिलेटेड, मतलब उसके पास सिम्टम आ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, या तो उसको बीपी बढ़ जाएगा, या तो दिमाग में कुछ ऐसा, कोई ऐसा उसके पास सिम्टम आएगा जिससे वह मतलब बहुत समझिए कि पैनिक अटैक में चला जाता है। ठीक है, कोई भी एंजाइटी वाला व्यक्ति को इसी तरह से शुरू होता है। मतलब हुआ क्या है कि उसको है ना, शरीर में कुछ सिम्टम आएगा, उस सिम्टम को जोड़ लेगा कोई बड़ा रोग से, ठीक है, या तो किसी जैसा जनरलाइज कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको क्या हुआ था, ठीक है, कि भाई तो हमें क्या हुआ था भाई, जैसे हम मतलब हमको शरीर में एक अजीब फीलिंग आया, ठीक है, पसीना आने लगा और हम डर गए, देखे कि धड़कन है ना तेज हो रहा है, सांस खींच खींच के लेना पड़ रहा है, तुरंत सर भारी हो गया, लग रहा था कि अब है ना। और हम जनरलाइज कर लिए अपने पिताजी से जैसा कि मुझे भी पैरालिसिस मार देगा ना, लकवा मार देगा, ये तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगी। ये तो बहुत सा हम इनको इलाज कराते कराते है ना, इनको पैरालिसिस से मारा था, तो बहुत से डॉक्टर बहुत से जगह पर गए थे, तो उस सब दिमाग में आने लगा और हम पूरा डर गए, समझिए कि पैनिक अटैक आ गया। यानी उस समय हमको लगा कि अब गए। तो उस सिचुएशन में तो भाई कहने का मतलब ये है कि वो आया, गांव के जो होता है डॉक्टर बेचारा, आके मेरा बीपी चेक किया और बताया कि भाई 160 के आसपास है, मतलब 55 से 60 के बीच। और मुझको उस समय डरा दिया गया कि भाई तुमको और थोड़ा बढ़ जाता तुमको भी पिताजी सन हो जाता है। अभी दिमाग में मेरा उस समय हिल गया, है ना, कि भाई, और उस दिन दिमाग में इतना ना मतलब कमज़ोरी हो जाता है भाई, पैनिक अटैक आता है तो कमज़ोरी जैसा पूरा फील होता है, सुस्ती आ जाता है, लगता है कि आप है ना शरीर में वजन नहीं है, जान नहीं है, धरती पर चलिएगा तो लगेगा कि आपका शरीर में चल रहे हैं कहाँ पता नहीं चलता है। एंजाइटी जिसको होता है, पैनिक अटैक आता है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद दवा हुआ दिया है ना, प्रोटीन वगैरह, तो हमें ठीक हो गए। लेकिन वो भाई ठीक तो हो गए, लेकिन उस दिन समझिए कि बीज वो आ गए एंजाइटी का। उसके बाद क्या हुआ कि अब हम हमेशा इसको मतलब बीपी पर ध्यान रहता था, कहीं जाते ध्यान रहता था। फिर बीच में आ गया इसी तरह से 2-4 बार लगातार आया, और उसके बाद हम शुरू हो गया मेरा डॉक्टरी इलाज इधर उधर। तो उस गाँव से ठीक ना हुए, ई डॉक्टर मतलब गाँव के जितना डॉक्टर बेचारा उस सब से हार गए, तो फिर शहर में गए, हाजीपुर गए, वहाँ से ना गए तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हर तरह के जांच हुआ, पता नहीं चल रहा कि रोग क्या है भाई। हाँ, ECG हो गया, मतलब CT स्कैन हो गया, क्या बोलते ब्लड के जितना जांच होता है, गर्दन का भी सर्वाइकल करवा ली, कंधा, जितना जो बताया वो करवा ली। लगातार 1.5 साल तक ले दवा खाएं भाई, कुछ नहीं हुआ, है ना। और उसके वजह से कान भी जाम हो जाता था, गाल भी जाम हो जाता था, है ना। तो हमेशा सिर भारी रहता था, आप समझ सकते हैं ना। हमेशा 24 घंटा में समझिए कि नींद जब आता था वो खनिए पर ठीक थे, है ना। तो जग गए तो भाई 1 घंटा ठीक थे, 1.5 घंटा टेंशन में, फिर इसी तरह से चलते रहता था। और जब एंजाइटी आता था उस समय प्यास खूब लगता था, जमाई आता था, क्या बोलते हैं, और पेशाब, पानी प्यास लगता था, पेशाब, हमेशा इस तरह से पूरा डर गए थे, क्या बताएं। खैर उस सब वीडियो में हम जिक्र किए हैं। तो इस तरह से मेरा चलते रहा, ठीक है, दवा खाते रहें, मतलब यह सब तो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, बेचैनी, घबराहट, जो भी कमजोरी जो भी डिस्ट्रेट है ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन दवा खाने की वजह से हमें पेट खराब हो गया भाई, गैस बनना शुरू हो गया और लफड़ा हो गया ना। तो इस तरह से मेरा कंटिन्यू 1.5 साल तक चला था।
तो भाई इस तरह से है ना मेरा सब चीज़ ख़त्म हो गया। खाने में भी डर लग रहा था, लाइटिंग करने में, नहाने में, कहीं जाने में। अरे घरों में बैठाते तो डर लगता था, कोई चीज़ कोई मर उड़ गया उसको, मतलब होता है ना कि निर्गुण बजता है, उसको सुन के रोक मोबाइल सब पूरा कट गया ना, एकांत हो गया भाई। इस तरह से मेरा चला। लग रहा था कि भाई कभी भी कुछ हो जाएगा। रात में कुत्ता भी रोता था, लगता था कि हम ही को लेने आ रहा है यमराज जी। बहुत तरह से साफ है ना, शरीर कमज़ोर। बाद में तो भाई नींद नहीं आने लगा था, इंसोम्निया हो गया ना, नींद के दवा खा के इस तरह से चला। लेकिन हम आते हैं मेन पॉइंट पर भाई, इसको ठीक कैसे किए, चलिए हम उसी को बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो अच्छा बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यह जाने भाई बीपी कितना रहेगा, यानी जो मान लीजिए पैरालिसिस मारता है किसी को, लकवा मारता है, तो कौन कंडीशन मारता है। तो बीपी जिसका एक चुअल वाला रहे, मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरा 140 या 150 है, तो हमेशा इतना ही रह रहा है, आज भी उतना ही, कल भी उतना ही, परसों भी, 7 दिन, यानी घट नहीं रहा। तब इस केस में है ना, अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं या तो उस समय बीपी भी बढ़ गया, तो हो सकता है कि मेरा घटना हो सकता है, मतलब जिसका बीपी एकदम हाई रहता है। लेकिन जिसका बढ़ रहा है, घट रहा है, या तो 120/80 है, तो उसको अगर मान लीजिए एक बाइक बीपी बढ़ गया तो उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई उसको एंजाइटी की वजह से वो बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा केस में आपको ना ब्रेन हेमरेज होगा ना लकवा मारेगा। तो यह चीज़ हम जान गए, ठीक है। जो हमको गलत इन्फॉर्मेशन था बीपी के बारे में, जाते थे चेक करवाते तो बोल देता है 2% ज़्यादा हो भाई, 5% ज़्यादा हो, 5% कम हो, 10% ज़्यादा हो, 10%। तो इससे हम हमेशा द्वंद में रहते थे, इस हमेशा ओवर थिंकिंग होते रहता था। ओवर थिंकिंग से क्या होता है भाई, आप समझ रहे हो, यहाँ ज़्यादा यही बेचारा दिमाग 100% में से 90% एनर्जी ले लेगा, तो 10% से शरीर में कमजोरी लगेगा कि ना। यहाँ स्ट्रेस पड़ता था, ये स्ट्रेस जानते हैं आप लोग कि जो स्ट्रेस दिमाग झेल नहीं पाता तो बॉडी की तरफ भेजता। अब स्ट्रेस का मतलब समझिए कि एक तरह के कष्ट, पीड़ा, दर्द। स्ट्रेस क्या है, एक तरह के कष्ट है, पीड़ा है ना, डर है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक आप मुंह में पीते हैं तो गलाते जाता है, चाहे स्प्राइट पीते हैं तो पूरा पेट तक ले जाता है कि ना, दम गलाते हुए। तो उसी तरह से समझिए कि एंजाइटी जो क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, डर है, भय है, यह एक तरह के समझिए कि उससे भी भयानक कष्ट है। अगर यहाँ से ही बेचारा है ना होल्ड नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं, तो ये भेजता है बॉडी की तरफ। अब वो बॉडी की तरफ जाएगा तो बताइए, अब मेरा तो दिमाग हमेशा ओवर थिंकिंग में रहता था, रोकने में, बीपी ना हो जाए, ये ना हो जाए। और उससे होता था कि मान लीजिए नीचे आया तो फिर पसीना आना, सांस खींच के लेना, धड़कन बढ़ जाता था, कमजोरी है, चक्कर जैसा हमेशा, तो धड़कन बढ़ जाता था। अब रह गया तो धड़कन बार बार बढ़ जाता था, हमको सोचे कि भाई हार्ट अटैक तो नहीं आ जाए, और इसके वजह से मेरा सीना में दर्द रहने लगा, गैस भी बनता था। तो इसके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा की भाई कि कब हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो फिर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो देखिए हार्ट अटैक किसको मारता है, हार्ट अटैक किसको होगा, जिसका ईसीजी या तो हार्ट के जो जांच होता है, छाती का जो भी जांच होगा, मतलब हार्ट से रिलेटेड, उसमें अब नॉर्मल आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरा, ईसीजी कई बार चेक करा लिए थे, और भी जो जांच है तो वो नॉर्मल था। तो हमको उस समय क्या होता था कि हमको यहाँ जो भी दर्द होता था या तो हार्ट बढ़ जाता था, तो हमको लगता था कि अब हार्ट अटैक आ जाएगा, तो दर्द करता था, लगता था कि हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इसको जब हम ईसीजी करा ली तो पता चला कि ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जब मान लीजिए दर्द बना हुआ है, चुभ रहा था, जिन्हें तेना ना पिन पॉइंट, जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर इधर उधर भाग रहा था मान लीजिए, तो इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा की कि ये सब देख क्या क्या वजह से हो सकता है। तो भाई जैसे यहाँ पर सीना में जो दर्द होता है, तो एक तो गैस की वजह से होता है भाई, मान लीजिए पेट में ज़्यादा एसिडिटी बना, गैस बना, तो सीना पर आएगा तो आपको है ना दर्द भी करेगा, जलन भी होगा, है ना, भारी जैसा रहेगा। और यह जाता है गला में, तो आपको गला में भी लगेगा कुछ फंसा हुआ है, या तो जलन, यही चीज़ जाएगा मुंह में, तो छाल और खोपड़ी बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेस वगैरह है ना, सर भारी होता है। तो एक यह चीज़ की वजह से यहाँ पर दर्द हो सकता है। दूसरा देखिए, मान लीजिए कि जो हार्ट है, तो समझिए कि हार्ट सबसे अंदर है, जो हृदय है, पहले हृदय है, उसके बाद आप हड्डी के ढांचा है, उसके बाद क्या है, गुद्दा कह सकते हैं, मसल, उसके बाद क्या है, तेल है, जो मतलब चर्बी कह सकते हैं, उसके बाद चमड़ी है। तो मान लीजिए कि मेरा ईसीजी सही है, हार्ट से रिलेटेड जांच सही है, तो किस में प्रॉब्लम होगा भाई, या तो चमड़ी में होगा, या तो चर्बी में होगा, या तो मसल, मान लीजिए कि कोई ऐसे मान लीजिए कि मारा, या तो कोई चीज़ भारी भरकम, या तो गलत तरह से सो गए तो उस तरह से होगा, या तो हड्डी में होगा प्रॉब्लम। लेकिन हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। क्यों? तो यह चीज़ हम जान गए, क्योंकि देखिए क्योंकि समझिए भाई, मान लीजिए कि आप तीन जने हैं, 3 आदमी हैं, तो मान लीजिए कि आप और एक वाल दोनों भाई हैं, एक तीसरा व्यक्ति है। मान लीजिए कि किसी का मोबाइल चोरी हो, मतलब मोबाइल भुला गया, तो वहाँ 3 आदमी है, तो ये दोनों को आ रहा है कि हम लेवे नहीं किए, तो तीसरा कौन ले सकता है, यही ना लेगा।
समझने वाली बात है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि ECG सही है तो प्रॉब्लम किस में होगा। जब दर्द कर रहा है सीना में, या तो गैस को होगा, या तो चमड़ी यानी स्किन, या तो चर्बी, या तो मांसपेशी, या तो क्या बोलते हैं हड्डी में होगा। और मान लीजिए कि तीसरा अगला एक और हो सकता है, मान लीजिए वो खांसी उसी सर्दी उर्दी हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से लंग्स यानी फेफड़ा में हो सकता है प्रॉब्लम, इसके वजह से भी है ना दर्द कर सकता है। लेकिन हाँ, हार्ट से नहीं जोड़ सकते हैं। अब रह गया सवाल कि भाई हार्ट इतना तेज़ी पंप करता क्यों है ना, ये भी सवाल है कि हार्ट तेज पंप करता है तो डर जाते हैं, पसीना आता है डर जाते हैं। तो इसको हम कैसे होल्ड करते थे, मतलब कैसे इसको ठीक करते थे। तो सबसे पहले यह जानते हैं भाई कि हार्ट क्यों तेज पंप करता है। हार्ट इसलिए पंप तेज करता है हृदय, क्योंकि आपको एनर्जी आवे, है ना। एनर्जी जब आएगा तो आप कोई भी रियल प्रॉब्लम हो यानी वास्तविक परेशानी हो, या तो काल्पनिक इमेजिनरी परेशानी हो, उससे आप लड़िए या तो भागिए, इसीलिए आता है। जैसे मान लीजिए कुत्ता खेद रहा है तो वहाँ पर या तो भागना होगा, तो भाई हार्ट तेज पंप करे तो ना एनर्जी आएगा, तो खाली दौड़िएगा। चाहे आप चल रहे हैं सड़क पर, गिरने लगे तो भाई हाथ धरती पर रखते हैं, क्यों कि आपको हार्ट तेजी पंप करेगा तो ब्लड है ना हाली से जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, तब आप क्या करते हो धरती को रोकते हो और बचते हो। या तो कोई दुश्मन आपको मान लीजिए मारने आ रहा है तो उस समय भी हार्ट तेज होगा, या तो उससे लड़िए तो भागिए। या तो मान लीजिए कि कोई भूकंप आ रहा है, आप छत पर हो तो तेजी में ना भागिएगा भाई। तो कहने का मतलब है कि हार्ट इसलिए तेज पंप करता है कि उससे उस मतलब परेशानी से, उस डर से, उस चीज़ से लड़िए या तो भागिए। लेकिन अब रह गया सवाल कि मान लीजिए हम बैठे हैं, खा रहे हैं, सोए हैं, एक बार पसीना आया, या कोई किसी जैसे जनरलाइज कर लिए रोग के बारे में, ठीक है, या तो कुछ भी ऐसा चीज़ सुन कर स्ट्रेस की वजह से मान लीजिए कि आप स्ट्रेस लिए थे, सर भारी है, अब वही चीज़ नीचे आएगा तो पसीना धड़कन तेज होगा। अब इस समय भी तेज होगा, तो आप उस समय भी आप जोड़ लेते हैं गलत चीज़ों से, और गलत चीज़ से जोड़िएगा तो फिर हार्ट तेज होगा, तो उससे लड़ने के लिए है। लेकिन रह गया सवाल आपके पास तो भाई इमेजिनरी ना है, काल्पनिक है, इससे लड़िए कैसे। तो उस स्थिति में खुद को समझाइए कि भाई स्ट्रेस लिए थे इसीलिए जो पसीना दरकन है बढ़ रहा है, और यह परमानेंट है ना, डैमेज नहीं करेगा। क्योंकि आपका जब ECG और ब्लड BP सही है तो ये कितनों बढ़ जाए, BP बढ़ जाए तो हार्ट बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो हम कैसे इस समय होल्ड करेंगे, तो खुद को समझाना होगा कि भाई इतना दिन से ये परेशानी है, आज तक कुछ दिक्कत होगा नहीं, आज भी दिक्कत ना होगा ना आने वाला कल में दिक्कत होगा। और खुद को ये भी समझाइए कि ये कुछ समय तक मेरा जो निगेटिव भावना है इसकी वजह से कुछ समय तक रहेगा और चला जाएगा, और मैं इसे आसानी से होल्ड कर लूँगा, मतलब इसे आसानी से इसको सह लूँगा। जब एक दिन इसको सह लेते हैं तो आपको है ना नॉर्मल रह जाते हैं, तो भाई नया अनुभव आता है, नया है ना थॉट आता है, और पीछे वाला थॉट कट जाता है। इस तरह से धीरे धीरे लंबा डीप ब्रीथिंग लीजिएगा, मतलब धीरे धीरे सांस लीजिएगा, तो इस पर कंट्रोल कर पाते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। एक अगला चीज़ भी इसको समझ सकते हैं भाई कि मान लीजिए कि हमें वैष्णो धाम जाना है, वैष्णो माँ के दर्शन करना है, तो बताइए उतना है ना पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए 100 सीढ़ी है तो 100 सीढ़ी और माता जी के दर्शन एक में सटा हुआ है, तो जो व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ के जाएगा उसको कष्ट होगा, मतलब पसीना आएगा, धड़कन बढ़ेगा, चक्कर आएगा, हर तरह से चीज़ को दिक्कत। और वही व्यक्ति जब 99 सीढ़ी को पार करेगा तो माता जी के क्या होगा, दर्शन होगा। तो जिसको एंजाइटी के वजह से धड़कन या तो बीपी जो भी चीज़ से डर है, तो उसको कष्ट सहना पड़ेगा भाई, है ना, उसको एक्सपोजर करना पड़ेगा, जहाँ नहीं जाना पड़ेगा, जो काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे करिए लेकिन करिए। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर जाइए अकेले जाइए, हर काम करिए, खाना खा रहे तो चबा के करिए, क्योंकि आपके रोग है ही नहीं है भाई, ये तो भ्रम है ना। मान लीजिए कि विचार है, जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि भाई आपके हाथ में एगो सोना की अंगूठी है, गला में एगो सोना के नेकलेट्स है, मतलब क्या बोलते हैं चश्मा लगा हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं आपके पास कार है, बस है, ट्रक है, आपके पास करोड़ों की संपत्ति तो क्या है नहीं। तो उसी तरह से एक विचार आ रहा है, और विचार तो भाई विचार किसी को है वो तो गलते हैं ना, उसको रियलिटी से कोई है ना दूर दूर तक के रिश्ता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि जैसे माता जी के दर्शन करने जाता है तो वो जितना कष्ट सहता है उसके बाद माता जी के दर्शन होता है, और कोई आदमी कष्ट सहे ना तो माता जी के दर्शन होगा नहीं। तो आपको भी एंजाइटी से निकलना है, तो एंजाइटी को होने देना है, क्योंकि यह एंजाइटी की जो भावना है, भावनात्मक रूप से आप डरे हुए जो एकदम एंजाइटी पैनिक अटैक है, तो उस भावना को आपको बताना है कि भाई मेरा जाँच रिपोर्ट सही है, और ये एक दिन से नहीं आ रहा है, हमको कितना दिन से ये परेशान कर रहा है, कोई परमानेंट डैमेज हुआ नहीं, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, और इसको मैं आसानी से क्या बोलते हैं इजीली हैंडल कर लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा। और उस सिचुएशन में उस क्या बोलते हैं परिस्थिति में खुद को लंबा डीप ब्रीथिंग सांस लीजिए, या तो उसको होने दीजिए, क्योंकि कचरा दिमाग में भरा है, ठीक है। मान लीजिए कि गैस आपके रूम में भरा है, तो खोलिएगा, तो जब खोलिएगा तो उसमें महक आएगा, तो जब तक ले महक आएगा जब तक ले उसमें गैस है, पूरा निकल जाएगा तो उसके बाद महक आएगा। तो यही एक बार एक्सपोजर कर लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि भाई बढ़ गया धड़कन होगा तो कुछ होगा, नहीं, थोड़ा कमजोरी होगा, परेशानी होता है, क्योंकि यह चीज़ बार बार होता है तो आपको एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करता लेता है।
जिससे आदमी को है ना कमजोरी जैसा फील होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं एक डाइट अच्छा कीजिए, एक्सरसाइज बढ़ाइए, मतलब फिजिकल कोई वर्क कीजिए। और रह गया सर जब ये सब आवे तो उस समय खुद को बताइए कि भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एक ही निदान है, जैसे माता जी के दर्शन करने जाता है तो वहाँ पर लोग कष्ट झेलता है। ये तो आपके मान लीजिए पैर में कंटा हला हुआ है, तो उस कंटा जब तक ले निकाल रहा है आपके पैर से, तो कष्ट को झेलते हैं तभी निकलता है। तो यहाँ भी आपको है ना एक्सपोजर बढ़ाना होगा, खुद पर कंट्रोल, बजरंग बली पर विश्वास रखना होगा, और खुद पर कि भाई यह मेरा एक मन का भ्रम है, सजेशन है, विचार है, जिससे हम इतना दिन से डर रहे हैं। और जब एक दिन माता जी के दर्शन करने के लिए ठान लिए हैं तो माता जी आपको है ना आशीर्वाद देंगे और आपका दर्शन करिएगा। यानी कहने का मतलब एक दिन एक्सपोजर बढ़ा दीजिएगा और खुद को यह सब बताइएगा तो इस स्थिति से निकल जाइएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इतना ही पर रोकेंगे। और अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा है भाई, आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।